इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अभय कुमार, श्री नितिन कुमार जैन, साबरमती, अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको पुनः अवलोकन कराएंगे भगवान नेमिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक एवं लाडू महोत्सव के अंतर्गत 19 जुलाई को आयोजित किए गए तृतीय चरण की पावन झलकियों का। ये भव्य कार्यक्रम गुजरात की पावन नगरी जूनागढ़ के 72 करोड़ 700 मुनिराजों की तपोभूमि व निर्वाण स्थली गिरनार जी स्थित आधुनिक धर्मशाला समोशरण मंदिर में 17 से 19 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया। भक्तों के लिए सबसे प्रमुख बात ये थी कि इस आयोजन में गिरनार गौरव तीर्थ रक्षा शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की गईं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के पावन दृश्यों को। जूनागढ़ स्थित तीर्थ क्षेत्र गिरनार जी में 17 से 19 जुलाई के मध्य भगवान नेमिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक एवं लड्डू महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भक्तों को परम पूज्य जैनाचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज सत्संग का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज का निर्देशन और संचालन रहा। 19 जुलाई को आयोजित तृतीय चरण के कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम का निर्देशन और संचालन कर रहे छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज द्वारा तैयारियों को लेकर दिए गए दिशा निर्देशन से हुई। सर्वप्रथम उन्होंने रूपरेखा समझाते हुए कार्यक्रम के क्रम की जानकारी दी। छुल्लक श्री दिशा निर्देशन के बाद सर्वप्रथम आचार्य श्री का पद प्रक्षालन किया गया। युवा मंच के पदाधिकारियों और अन्य सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान मधुर स्वर लहरियां गुरु भक्ति की तरंगें बिखेर रही थीं। इसी बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को क्रम से लड्डू सौंपे गए। मैंने गुरु जी के आइए गुरुवर के पास प्रक्षालन होने जा रहा है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। प्रासुक जल से श्री जी, प्रासुक जल से श्री गुरुवर के चरण पखारो रे। प्रासुक जल से श्री गुरुवर के चरण पखारो रे। जल की तुम धारा देकर, जल की धारा देकर भाग्य सवालो। प्रासुक जल से श्री गुरुवर के चरण पखारो रे। लड्डू प्राप्त करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों के चेहरों पर चमक देखते ही बन रही थी। लड्डू के थालों को शिरोधार्य कर श्रद्धालु आगे के दिशा निर्देशन की प्रतीक्षा में क्रम में खड़े हो गए। छुल्लक श्री संचालन करते हुए अन्य श्रद्धालुओं को क्रम से लड्डू के लिए आमंत्रित कर रहे थे।
लड्डू के थाल को शिरोधार्य किए श्रद्धालु परिसर में भक्ति का वातावरण और मंद मंद स्वर लहरियां हृदय को पुलकित कर रही थीं। तो वहीं छुल्लक श्री का निर्देशन गुरु भक्ति में रम जाने को प्रेरित कर रहा था। इस बीच छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने इस तपोभूमि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके अद्भुत चमत्कारिक इतिहास को भी संक्षिप्त रूप में बताया। ऐसे नेमिनाथ भगवान से पवित्र, ऐसे ही गिरनार की पावन भूमि जहाँ पर हम लोग भगवान नेमिनाथ यदुवंशी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी को ये निर्वाण मोदक यानी कि निर्वाण लाडू जिसे कहते हैं, ये नैवेद्य उनको यहाँ पर समर्पित करने जा रहे हैं। उस निर्वाण कांड के साथ, उस भावना के साथ, जहाँ जहाँ से जिन जिन ऋषि मुनियों ने तप और साधना के माध्यम से निर्वाण पद को यानी कि उस परमात्मा पद को प्राप्त किया है, ऐसे परमात्मा पद को प्राप्त होने वाले तीर्थंकरों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए हम लोग यहीं से बैठकर समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया है, समूचे स्थान से, समूची तीर्थ भूमि सिद्ध भूमि को यहीं से नमन करते हुए आज हम सन 2018 आषाढ़ शुक्ला सप्तमी भगवान नेमिनाथ निर्वाण महोत्सव, मोक्ष कल्याणक महोत्सव। इस अवसर पर नमोकार मंत्र के साथ ही प्रभु का स्तुति वंदन किया गया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, हरिहंताणम नमो सीता, नमो उलझायाणम, नमो लोए संप्रसावनम, नमो हरिहंताणम नमो सीताणम, नमो हरियाणम, नमो उलझायाणम, नमो लोए संप्रसावनम, नमो हरि। सभी लोग दोनों हाथों की तालियों के साथ उच्च स्वर में सभी को बोलना है इस आनंदित वातावरण में। बोलिए नेमिनाथ भगवान की द्वादशांजनवाणी माता। कार्यक्रम की श्रृंखला में अव्य बेला आई, जिसकी श्रद्धालुओं को प्रतीक्षा थी, यानी गुरुवार की अमृतवाणी का समय। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन की शुरुआत इस तीर्थ क्षेत्र को लेकर की। उन्होंने इस तप जप की भूमि के ऐसे ऐसे अतिशयकारी रहस्यों से पर्दा उठाया जिसे सुनकर श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। गुरुवर ने कई ऐसे आचार्यों के विषय में जानकारी दी जिनसे श्रद्धालु अनभिज्ञ थे। परिसर में उपस्थित श्रद्धालु गुरुवर के श्रीमुख से इन अद्भुत रहस्यों को जानकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे। इस दौरान पूरा परिसर गुरुवर की अमृतवाणी में खो गया। 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पर आपको सारी बात मालूम है कि धरसेन महाराज को अंतिम ज्ञान था, कोई अंश था, उसको आधार लेकर उन्होंने पुष्पदंत भूतबली के माध्यम से एक षटखंडा आगम की रचना कराई थी। ये आप सब लोगों को मालूम है, परंतु धरसेन महाराज को कैसे कैसे ज्ञान था, किसकी ढंग का ज्ञान था, उनको किस ढंग से उनको पढ़ाया गया,
वो सारा का सारा कार्यक्रम ये यंत्र के अंदर में मौजूद है। ये यंत्र जो आपके सामने दिख रहा है, क्यों हम आचार्य लोग इतना ही काम कर सकते हैं। उन आचार्य ने पुष्पचंद भूतबली को बुलाकर सचखंड आगम की व्यवस्था कराई। मेरे दिन में बहुत दिन से ये चल रहा था कि ये आगम व्यवस्था जो है 11 अंग 14 पूर्व जो है, ये किस प्रकार का व्यवस्था बननी चाहिए गिरनार जी में। कई लोग मेरे पास आए, महाराज आपकी 50वीं दीक्षा हो गई है, हम आपके 50 कीर्ति स्तंभ बनाना चाहते हैं, हम फलाना ये करना चाहते हैं। अरे मैंने भैया मेरा क्यों करने जा रहे हो, जो हमारे बुजुर्ग पहले आचार्य हो गए हैं, उन्होंने जो चीज बना के यहाँ दे करके गए हैं, अरे उन्हीं में आचार्य कुंद आचार्य की देन है, आचार्य हमारे उमा स्वामी की देन है, और भी कई आचार्यों की देन है। सोनभद्राचार्य महाराज, अकलंक आचार्य महाराज, नेमिचंद्र आचार्य हुए, इन सब ने बहुत कुछ हमको समाज को दिया है। हम उनका कितना गुणगान करें, हम तो उनको नमस्कार ही वंदन कर सकते हैं और आगे बढ़ते। गुरुवर की अमृत वाणी के बाद छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने लड्डू समर्पित करने के बारे में श्रद्धालुओं को आगे की रूपरेखा बताई। इसके अलावा उन्होंने यंत्र और जिनवानी के विषय में भी जानकारी दी। पूज्य आचार्य श्री स्वयं यहाँ से राजकुमार जी, अमित कुमार जी, सुमित कुमार जी, समीर कुमार जी जैन परिवार रूपनगढ़ राजस्थान बड़ा लड्डू लेकर यहाँ से चलेंगे। उसके पीछे पीछे ये छोटे छोटे लड्डू जो छोटे छोटे सभी लेकर वहाँ से वहाँ तक चलेंगे। वहाँ एक एक करके उस लाडू को समर्पित किया जाएगा। ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी लोग अनुमोदना करेंगे। सभी लोग अनुमोदना के साथ, सभी की भावनाओं के साथ उस मोदक को वहाँ पर समर्पित किया जाएगा। जैसा कि पूज्य आचार्य श्री ने बताया कि ये श्रुत स्कंद यंत्र है जिनवाणी का। ये सुनो जिनवाणी और प्रभु की वाणी। यदि ये जिनवाणी न होती, यदि ये प्रभुओं की वाणी न होती, इन तीर्थंकरों की वाणी न होती, वह महापुरुषों की वाणी न होती, चाहे वह किसी रूप में महापुरुष ने कहीं लिखी हो, ये वाणी न होती तो शायद हमें आज बोध भी नहीं होता। और इसका उद्गम स्थल यदि कोई है इस वर्तमान युग में लिपिबद्ध करने का, तो वह गिरनार की इस पावन धरा की चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन महाराज ने किया है, जिसका यहाँ पर ताम्रपत्र पर भी काम चल रहा है। षटखंडागम आदि ग्रंथ की रचना ताम्रपत्र पर भी चल रही है। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के बाद संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच भगवान की स्तुति की गई। मधुर ध्वनियों के बीच वातावरण में प्रभु भक्ति की गंगा बह निकली। लड्डू के थालों को शिरोधार्य किए श्रावक श्रेष्ठियाँ और अन्य जैन उपासक प्रभु भक्ति में मग्न हो गए। जय नेमिनाथ बोल, जय जय नेमिनाथ। त्रिभुवन पतीश जय नेमिनाथ बोलो, जय जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ बोलो, जय जय नेमिनाथ। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गैरी माता टसार, कोटि पंच और लाख 50 देवंदो धर परम हुलार। देवा नदी सीधर को पश्चिम दिशा दिए जा छोट, चक्री दशकाम कुमार कौड़ी बंधु भव पार। बड़वानी बड़ नयर सुजंग, जिन गिर चूल उतंग, इंद्रजीत और कुंभुज कर्ण, देवंदो भय सायर कर्ण। सुवर्ण बाद्य आदि मुनि चार, पावा गिरिवर शिखर मजार। झेल नदी तीर के पास मुक्त गए
बली घोड़ी बड़ी दामी अनूप, पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप, गुरु दत्तादि मुनीश्वर जाना, मोक्ति गए वंदो निधि, चरम तीर्थंकर चरम शरीरा, पावा पुरी स्वामी महावीर, हरि समेत दिनेश्वर पीस, भाव सहित बंदो निस दीश, जय नेमिनाथ बोलो जय जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ बोलो जय जय नेमिनाथ। दोनों हाथ देखिए, सभी जितने भी मोक्षगामी जीव हैं सभी के लिए इसके माध्यम से हम लोग यहाँ से उनके सभी के लिए यहाँ पर ये मोदक समर्पण करने जा रहे हैं। ये तो भगवान नेमिनाथ का एक निमित्त है सिर्फ। दोनों हाथों की तालियों के साथ जय नेमिनाथ बोलो जय जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ बोलो जय जय नेमिनाथ। भरदत्त राय इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, नग सुतार वर मुनि उठ कोड़ी, दो भाव सहित कर जोड़ी, श्री गिरनार शिखर श्री गिरनार शिखर विख्यात, मोड़ी 72 हर्षोसा, मन कुमरित पाए अनिरुद्ध आदि नमो तस् पाए, रामचंद्र नाथ बोलो जय जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ बोलो जय जय नेमिनाथ। रामचंद्र के सुखदेवी लाड नरेंद्र आदि गुण दी, पांच कोड़ी मुनि मुक्ति। दर्शकों, आज आपने 17 से 19 जुलाई तक भगवान नेमिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक एवं लाड़ू महोत्सव के अंतर्गत 19 जुलाई को आयोजित हुए तृतीय चरण के पावन दृश्यों का अवलोकन किया। गुजरात प्रांत की पावन नगरी जूनागढ़ के गिरनारजी स्थित आधुनिक धर्मशाला समूह शरण मंदिर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने जीवन का अमूल्य पुण्यार्जन किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी भव्य कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अभय कुमार, श्री नितिन कुमार जैन, साबरमती, अहमदाबाद।